धारा से अलग कर देता है, जो काफी चिंता कर रही है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता कर रही है। अब कल के वोटिंग समाप्त होने के बाद कुछ प्रायोजित सर्वे भी आए, कुछ हकीकत के भी सर्वे आए। सरकार बनाने का आकलन तरह तरह से होने लगा, और ये काम इसलिए भी होता है ताकि सट्टा बाजार को लाभ। इससे अंततः जो बड़े लोग हैं उन्हीं को फायदा होता है, जो वोट देते हैं। मेरे पास भी एक स्रोत से कुछ चीजें हमको भी प्राप्त हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें एकदम सही आंकड़ा क्या है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं। बाकी जो 13 राज्य ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं ये जो आंकड़े वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन की सरकार पुनः 23 तारीख को जनादेश, जन आशीर्वाद और जन सरोकार के साथ सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आंकड़े आपको बता दूं, ये विधानसभा क्षेत्र है राजमहल, जहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बोरियो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बरहेट भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पाकुड़ भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। महकपुर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। शिकारीपारा भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। नाला भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। दुमका भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जामा भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जलमुंडी कड़ा संघर्ष है वहां पर। मधुपुर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सारठ भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। देवघर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पोड़ैयाहाट भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गोड्डा में संघर्ष कड़ा है। कोडरमा में भी संघर्ष कड़ा है। बरकट्ठा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बड़का गांव में कड़ा संघर्ष है। रामगढ़ में भी कड़ा संघर्ष है। मांडू में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हजारीबाग में संघर्ष कड़ा है। सिमरिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चतरा में संघर्ष कड़ा है। धनबाद में भी हम लोग कड़े संघर्ष में हैं। बगोदर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जमुआ में भी संघर्ष में हम लोग हैं। गांडे में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गिरिडीह में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। डुमरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गोमिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बेरमो में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चंदनक्यारी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिंदरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। निरसा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। धनबाद झरिया इसमें हम लोग संघर्ष में है। टुंडी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बागमारा और बहरागोला यहाँ पर भी कड़ा संघर्ष है। घाटशिला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा।
पोटका में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, युगसराय में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, जमशेदपुर पूर्वी में संघर्ष कड़ा है, जमशेदपुर पश्चिम में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ईटागढ़ में भी भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, सरायकेला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, चाईबासा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, मजगांव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, जगन्नाथपुर में संघर्ष बहुत कड़ा है वहां पर, मनोहरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, चक्रधरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, खरसावां में कड़ा संघर्ष है, तमाड़ में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, तोरपा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, खूंटी में भी बहुत कड़ा संघर्ष है, सिल्ली में भी कड़ा संघर्ष है, खिजली में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, रांची में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, हटिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, कांके में बहुत कड़ा संघर्ष है, मांडर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, सिसई में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, गुमला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, बिशुनपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, सिमडेगा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, कोलीबिरा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, लोहरदगा में हम लोग संघर्ष में है, मनिका में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, लातेहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, पाकी में हम संघर्ष में है, डाल्टनगंज में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, विश्रामपुर में हम लोग कड़े संघर्ष में हैं, छतरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, हुसैनाबाद में भी और गढ़वा और भवनाथपुर इन जगहों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ये ऐसे 59 विधानसभा क्षेत्र है जहां स्पष्टता हम लोग अपनी जीत दर्ज करें। 55+ का आंकड़ा, 2/3 बहुमत का आंकड़ा के साथ हेमंत सोरेन जी पुनः एक बार सरकार का गठन करेंगे। इसमें पूरी जनभावना को लेकर, जन आकांक्षा को लेकर, उनकी जरूरत के हिसाब से और हमारा जो परिकल्पना हम लोगों ने किया है समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का, उसको अंगीकार करते हुए हम लोग आगे का सफर तय करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, तो माना जाए कि 23 तारीख को बीजेपी ईवीएम पे गुस्सा निकालेगी अपना? अब बीजेपी किस पे गुस्सा निकालेगी मुझे नहीं मालूम। मेरे स्रोत का आप लोगों को चाहते थे कि इतने दिनों से आपके साथ एक रिश्ता बना रहे, आप लोग के अंदर में भी कौतूहल है कि दादा क्या होगा, तो क्या होगा का जवाब चुनाव के एक दिन के बाद, जब सभी जगह से खबरें आ गई, उसके बाद ही आप लोगों के पीछे। तो कांग्रेस इसमें भी कमजोर कर रही है आपके भी आंकड़े में अगर देखें तो, और आरजेडी। देखिए, मैं कोई हवा से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो चीजें हमारे सामने आई है वो कांग्रेस है या आरजेडी है या हम हैं या माले, ये 4 दलों का हम लोग एक गठबंधन के साथ आगे बढ़े थे, इंडिया गठबंधन के तहत। ये उसके आंकलन। तो दादा, क्या जेएमएम ने कोई एजेंसी का सहारा लिया इस आंकड़े को लेने के लिए, या अपने नेता कार्यकर्ताओं से पूछ कर ये आंकड़ा इकट्ठा? ये मतदाताओं का दिया हुआ मत है। एजेंसी तो बूथ होता मतदान कैसे पहुंच गया? भावनाएं पहुंचती है। अब हम लोग बाबूलाल जी तो है नहीं कि अपना फोटो खिंचवाएंगे बूथ का बैलेट यूनिट दिखाते हुए। उतना तो हिम्मत हम लोगों का है नहीं कि लोकतंत्र के सारे नियमों को हम लोग तोड़ दे, तार तार कर दे। हमने तो उस पर कंप्लेन नहीं किया।